हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो बना के हमने अपलोड कर दिया है। आइए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। हमने आपको इससे पहले पूरा परिचय दिया था कि संगत कब आते हैं, असंगत कब होते हैं, और प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और समपाती रेखाएं क्या होती हैं। हमने वो आपको बता दिया है। आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3x + 2y = 5, और एक ये समीकरण है हमारे पास, और दूसरा है 2x - 3y = 7। तो हमें इन दोनों समीकरण में से A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान की से इसकी तुलना करनी है समीकरण की, और फिर उनको देखना है कि ये संगत है या असंगत है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे A1/A2, हमें मान निकालने इजिकल टू क्या होगा, B1/B2 बराबर का क्या क्या होगा, और C1/C2 के मान क्या क्या होंगे। तो A1 इस समीकरण में हमारे पास है 3, और A2 कितना है इस सेकंड वाले समीकरण में 2, क्योंकि हमें दोनों समीकरण को एक साथ लेना है। कह रहा है समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म का मतलब हमने बताया आपको कि दो समीकरण, एक साथ दो समीकरण होंगे जब ही हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो B1 का मान क्या है इसमें 2, और B2 का मान क्या है -3। C1 का मान कितना है यहाँ पे 5, और C2 का मान कितना है 7। अब देखो आगे हम करेंगे 3/2, और ये बराबर B1/B2 कितना है 2/-3। तो हमें ये यहीं पे लग रहा है कि हमारा क्या होता है A1/A2। अब आप देखो यहाँ से, ना तो A1/A2 और B1/B2 समान है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 = B1/B2। ये कैसी हैं, बराबर नहीं है, यानी A1/A2 = डज नॉट B1/B2। जब ये वाला हमारा रूप आता है तो हमारे पास क्या निकल के आती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या निकल के आती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं तब क्या होता है, हमारे पास एक हल होता है, एक हल निकल के आता है। और जब एक हल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण युग्म। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर दिया है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही हम अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास समीकरण है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो पहला समीकरण 2x - 3y = 8, दूसरा समीकरण 4x - 6y = 9। अब हमें इन दोनों समीकरणों की तुलना किससे करनी है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 और C1/C2। ठीक। अब देखो A1 का मान कितना है इसमें 2, B1 और A2 का मान कितना है 4, B1 का मान कितना है -3, और B2 का मान कितना है -6, C1 का मान कितना है 8, और C2 का मान कितना है 9। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2/4, और ये लिखेंगे -3/6, और ये 8/9। आगे हम देखेंगे ये 2 से कटेगा एक बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये माइनस में तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये निकल के आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर। अब देखो हमारे पास 9 8/9। तो यहाँ पे हमारे पास A1/A2, B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति निकल के आती है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ऐसी स्थिति निकल के आती है तो क्या बनती है हमारे पास, क्या बनेंगी, समांतर रेखाएं। ये बन के आएगी तो बनेंगी समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं बनती हैं तो हमारे पास कितने हल निकल के आते हैं, अनेक हल निकल के आते, तो हमारे पास कोई भी हल नहीं होता। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो ये कैसा समीकरण युग्म बनता है, असंगत। क्या बनेगा यहाँ पे अब, असंगत समीकरण युग्म। यानी पहले क्वेश्चन में क्या था, प्रतिच्छेदित रेखाएं थी तो एक हल निकल रहा था, लेकिन जब समांतर रेखाएं होती हैं हमारे पास तो कोई भी हल नहीं निकलता, यहाँ पे कोई भी हल नहीं निकलता। और जब कोई भी हल नहीं निकलता तो इसको क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म।
अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3/2x + 5/3y = 7, ये हमारा है फर्स्ट समीकरण। 9x - 10y = 14, ये हमारा सेकंड रैखिक समीकरण। अब हमारे पास फिर से हमें वही करना है, क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो हमारे पास a का मान कितना है यहाँ पे 3/2, b का मान कितना है 9। अब यहाँ पे a का मान a2 का मान कितना है 9, यहाँ पे b1 का मान कितना है 5 और b2 का मान कितना है -10। यहाँ c1 का मान कितना है 7 और c2 का मान कितना है 14। अब देखो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा 3/2 अपॉन में 9, यहाँ पे लिखेंगे 5/10 किसके माइनस के, और ये 7/14। अब हम जब हमारे पास ऐसी भिन्नें होती हैं तो हम इसको समझेंगे एक अलग पेज पे। जैसे हमारे पास अगर दो भिन्न है, मान के चलो 2/3 अपॉन में 3/4, ऐसे कोई भिन्न इस रूप में लिखी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो पहली संख्या होती है उसको चौथी से गुणा करते हैं, 2 गुणा में 4, बट्टे में जो दूसरी संख्या होती है उसको तीसरी संख्या से 3 गुणा में 3, ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जैसे 2/3 है और नीचे एक ही संख्या है जैसे 9 है बट्टे में, तो हम क्या करते हैं, इसके बट्टे में एक हर मानेंगे, यानी अंश और हर दोनों संख्याएं होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास अंश था, हर नहीं था, तो अपनी तरफ से एक मान लिया हमने। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पहला गुणा में लास्ट, 2 गुणा में 1 और 3 गुणा में 9, यानी दूसरी गुणा में तीसरी, तो 3 गुणा में 9। अब ऐसे ही हमारे पास ये है 3/2 अपॉन में 9, तो एक इसके नीचे हर मान लेंगे 1, तो पहली और चौथी का गुणा, तो यहाँ पे करेंगे 3 गुणा में कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 गुणा में कितना हो जाएगा 9 बराबर 5/10। तो देखो 5 से एक बार कटेगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा। अब 3 से देखो यहाँ पे कटेगा, 3 तिया 9, और ये कितना आएगा 7/14। तो यहाँ देखो पहले ही हमें दिख रहा है कि ये आ जाएगा 1/3 दूनी 6 बराबर नहीं है किसके, 1/-2 के। तो ये हमें पहले ही निकल के आ गया, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब ऐसी स्थिति हमारे पास आती है तो क्या बनता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या बनता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदित रेखाएं बनती हैं तो क्या निकल के आता है, एक हल। और जब एक हल निकल के आता है इसका एक हल, तो क्या होती हैं संख्याएं, संगत संख्याएं। कैसी होती हैं, संगत समीकरण युग्म। क्या होता है हमारा, संगत समीकरण युग्म। अब हम इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं आगे, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5x - 3y = 11, ये बन गया समीकरण नंबर 1। -10x + 6y = -22, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब देखो c1/c2 का मान a1/a2 का और b1/b2 का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 से a1 का मान 5 और समीकरण 2 से a2 का मान -10। समीकरण 1 से a1 का मान b1 का मान -3 और समीकरण 2 से b2 का मान 6। समीकरण 1 से c1 का मान 11 और समीकरण 2 से c2 का मान -22। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 11 से ये 2 बार कट जाएगा। तो आगे हमारा आएगा 1/-2, यहाँ पे कितना आएगा, 1 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 था, तो -1/2, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1/-2। अब देखो ये संख्याएं तीनों कैसी हैं, बराबर में हैं, यानी तीनों संख्याएं बराबर हैं, तीनों संख्याएं माइनस में और तीनों संख्याएं 1/2, 1/2 और 1/2। तो जब ये वाली स्थिति हमारे पास आती है तो क्या बनता है, तो ये वाला आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये वाला फॉर्म बनता है। और जब ऐसा फॉर्म बनता है तो क्या होती हैं हमारी, कैसी रेखाएं बनती हैं, समपाती रेखाएं। कैसी बनती हैं, समपाती रेखाएं। और जब समपाती रेखाएं बनती हैं तो क्या होता है, उसके कैसे हल आते हैं, अनेक हल। कैसे निकल के आते हैं, अनेक हल। और जब अनेक हल निकलते हैं तो वो युग्म कैसे बनते हैं, संगत समीकरण युग्म। इसे हम संगत युग्म भी कह सकते हैं या संगत समीकरण युग्म ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, इसे देख लेते हैं। 4/3x + 2y = 8, ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 है हमारे पास। और 2x + 3y = 12, ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास।
अब हम इसकी तुलना करेंगे, A1/A2 का मान निकालेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे और C1/C2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान कितना है समीकरण नंबर 1 में 4/3 और B2 का मान कितना है 2, सॉरी A2 का मान कितना है 2। सेम इसमें समीकरण 1 में B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है 3। समीकरण नंबर 1 में C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान समीकरण नंबर 2 में कितना है 12। अब देखो ये वाला हमने आपको अभी बताया था कि पहली चौथी का गुणा करते हैं, जब इसके नीचे हर नहीं होता तो एक मान लेते हैं, तो पहली चौथी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 1 में, दूसरी और तीसरी 3 गुणा में 2। अब देखो ये कितना है हमारे पास 2/3 और ये कितना है 8/12। अब देखो काटो, जिससे जो कट रहा है 2 से ये कटेगा 2 बार और ये तो किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा किससे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो क्या संख्या निकल के आई हमारे पास 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो ये तीनों संख्याएं बराबर हैं, यानी A1/A2। तो कैसे लिखेंगे आगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये तीनों हमारे पास कैसे हैं बराबर, और जब बराबर निकल के आते हैं तो हमने इसमें भी पढ़ा था, जब बराबर निकल के आते हैं तो कैसी रेखाएं बनती हैं, समपाती रेखाएं। कैसी बनेंगी, समपाती रेखाएं। और जब समपाती रेखाएं बनती हैं तो कितने हल होते हैं इनके, अनेक हल निकलते हैं। और जब अनेक हल निकलते हैं इनके तो क्या बनेगा, कौन सा समीकरण बनेगा, संगत समीकरण योग। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को आपके पास जल्दी देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।